नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों का पेपर नंबर 2 शिक्षण अधिगम हो चुका है। शिक्षण अधिगम हो चुका है। मेरे एक विद्यार्थी ने पेपर को भेजा है, तो आइए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देख लिया जाए। हमारे विद्यार्थी हैं आयुष राय। ये पेपर भेजने का क्रेडिट इन्हें जाता है। आयुष राय जी को धन्यवाद कहता हूँ। तो आइए हम सभी प्रश्न संख्या 1 के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। तो किस पर है? ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये आपके कहानी के द्वारा। जब आप कहानी कहेंगे तो बच्चे कल्पनाशील हो जाएंगे, वो सोचेंगे क्या हो रहा है इस कहानी के पीछे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत निम्न में से नहीं है। तो देखिए, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है, रुचि का सिद्धांत होता है, नियोजन का सिद्धांत होता है। कौन नहीं है? तो परिणाम का सिद्धांत नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। बिकमिंग बेटर टीचर और माइक्रो टीचिंग अप्रोच निम्न में से किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है आपके डॉक्टर BK पासी जी का है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है? तो विज्ञान किट में 110 वस्तुओं को शामिल किया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है? तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है? शुक्रात हैं। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व ज्ञान। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण के घटक हैं। संप्रेषण के घटक आपके प्रेषक भी है, संदेश भी है, ग्राही भी है। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9। आइए प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है? तो ये हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र है, जो कि आगमन विधि से है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 10, सहयोग की भावना का विकास संभव है। तो ये हो जाएगा आपका समूह कार्य से। जब आप समूह में कार्य करेंगे तो एक दूसरे से क्या करेंगे? सहयोग की भावना रखेंगे कि हम आपका कर देते हैं, वो आपका कर दे। इस तरह से आपस में सहयोग होता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा समूह कार्य से। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। तो उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य आपका हो जाएगा दोषपूर्ण अध्ययन एवं शिक्षण से संबंधित समस्याओं को दूर करना। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, नहीं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में है, पाठ योजना का प्रथम बिंदु निम्न में से है। तो पाठ योजना का प्रथम बिंदु निम्न, इसका हो जाएगा उद्देश्य कथन। क्या हो जाएगा? उद्देश्य कथन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 13, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता D. Allen है। कौन है? D. Allen। आइए प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, व्याख्यान विधि में प्राय छात्रों के क्या बनने की संभावना रहती है? तो व्याख्यान विधि में प्राय छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण के कितने ध्रुव हैं? तो यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, जो कि 3 है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण के कितने ध्रुव हैं? तो कुल 3 ध्रुव हैं। ठीक। तो इस वीडियो में यहीं तक। आगे के भी सभी जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इसका उत्तर लाते रहेंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए जहाँ भी कुछ डाउट हो। और सबसे अहम बात कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए DLED से सारी अपडेट पाने के लिए, प्लस भविष्य में सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के क्लास के लिए। और सबसे अंत में मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इस 15 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताइए। 15 में से 15 किसका सही हुआ है, किसका 14 है, किसका 13 है। इससे कम नहीं जाना चाहिए। अगर इससे कम भी हो फिर भी आप बताइए कि आपका कितना सही हुआ। ठीक। धन्यवाद।